बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 19 जून 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम की 4 तारीख है। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज की न्यूज में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए जानना जरूरी है। वीजा, सफर, हज उम्रा, लेबर लॉ, जवाजात अपडेट्स और दीगर करानीन से मुतालिक अहम मालूमात, वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात मुफीद लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। अरब इमारात में मुकीम लाखों भारतीय शहरियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान भारत जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों को इस साल फजाई टिकटों की गैर मामूली कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2026 के दौरान यूएई से भारत जाने वाली बाज़ परवाज़ों के किराए गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह गर्मियों की छुट्टियां, स्कूलों की तातीलात और सीटों की महदूद दस्तयाबी बताई जा रही है। सफरी सनत से वाबस्ता माहिरीन के मुताबिक अगस्त के महीने के लिए मुतअद्दिद परवाजें पहले ही तकरीबन मुकम्मल बुक हो चुकी है, जिसके बायस आखिरी वक्त में टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों को ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है। एदादो शुमार के मुताबिक यूएई से हैदराबाद जाने वाली वापसी की बाज़ परवाज़ों का किराया 9,250 दिरहम फी मुसाफिर तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली के लिए बाज़ रूट्स पर वापसी का किराया 9,090 दिरहम तक देखा गया है। जनूबी भारत के शहर कोची जाने वाले मुसाफिरों को भी बाज़ परवाज़ों पर तकरीबन 7,800 दिरहम तक अदा करना पड़ सकते हैं। दूसरी जानिब तमाम रूट्स पर सूरत हाल एक जैसी नहीं है। बाज़ कम लागत एयरलाइंस के जरिए मुंबई के लिए वापसी के टिकट तकरीबन 1,200 दिरहम से शुरू हो रहे हैं, जबकि चेन्नई के लिए बाज़ परवाज़ों के किराए तकरीबन 1,700 दिरहम के करीब रिपोर्ट किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक इसी फर्क की वजह से एक 4 रुकनी खानदान अगर हैदराबाद का सफर करे तो सिर्फ फिजाई टिकटों पर तकरीबन 37,000 दिरहम तक खर्च आ सकता है, जबकि मुंबई के लिए कम लागत एयरलाइंस का इंतखाब करने की सूरत में मजमूई खर्च इससे कहीं कम रह सकता है। सफरी एजेंट्स का कहना है कि जनूबी भारत के लिए तलब हमेशा ज्यादा रहती है, ताहम गर्मियों की तातीदात में इसमें मजीद इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हैदराबाद, केरला और दीगर जनूबी रियासतों के रूट्स सबसे ज्यादा महंगे हो जाते हैं। कुछ माहिरीन ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि अगर मुमकिन हो तो मुतबादिल सफरी मंसूबों पर गौर करें। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग पहले मुंबई पहुंचकर वहां से अंदरूने भारत मकामी परवाज या ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल तक जाने का इंतखाब कर रहे हैं, जिससे मजमूई सफरी अखराजात में कमी आ सकती है। सफरी इदारों के मुताबिक अगस्त के करीब आते ही दस्तयाब निशस्तों में मजीद कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में टिकटों की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान भी मौजूद है। माहिरीन का मशवरा है कि जो खानदान मौसम गर्मा में भारत जाने का इरादा रखते हैं वो जल्द अज जल्द बुकिंग मुकम्मल करें, मुख्तलिफ एयरलाइंस के किरायों का मवाजना करें और मुमकिना तौर पर मुतबादिल शहरों या रूट्स पर भी गौर करें ताकि इसराजात को कम किया जा सके। दोस्तों, अगर आप मुत्तहिदा अरब इमारात से भारत सफर करने का मंसूबा बना रहे हैं तो आखिरी वक्त तक इंतजार करने के बजाय जल्द बुकिंग करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप भारत से फिजाई सफर का इरादा रखते हैं या सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक के लिए भारतीय एयरलाइंस के जरिए सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है। एविएशन माहिरीन का कहना है कि फिजाई सफर के दौरान इजाफी सामान या बैगेज कवानीन से लाइल्मी मुसाफिरों के लिए इजाफी अखराजात और परेशानी का सबब बन सकती है। इसीलिए सफर से पहले अपनी एयरलाइन के बैगेज कवानीन को जानना
बहुत जरूरी है। जून 2026 तक भारत में फिजाई सफर के लिए अमूमी सिक्योरिटी और सामान से मुतालिक हिदायत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS के कवायद के मुताबिक नाफिज है, जबकि हर एयरलाइन अपने किराए और रूट्स के लिहाज से अलग बैगेज पॉलिसी जारी करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, अकासा एयर और अलायंस एयर समेत बेशतर भारतीय एयरलाइंस कैबिन बैगेज के हवाले से तकरीबन यकसान असूल अपनाती है। ताहम चेक इन बैगेज की इजाज़त किराए की किस्म, रूट और टिकट की कैटेगरी के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। आम तौर पर मुसाफिरों को कैबिन या हैंड बैगेज में एक बैग साथ ले जाने की इजाज़त होती है, लेकिन इसका वजन और साइज एयरलाइन के कानून के मुताबिक होना चाहिए। दूसरी जानिब चेक इन बैगेज यानी वो सामान जो जहाज के कार्गो सेक्शन में जमा कराया जाता है, इसकी हद मुख्तलिफ एयरलाइंस और मुख्तलिफ टिकट क्लासेस के मुताबिक तब्दील हो सकती है। एविएशन माहिरीन का कहना है कि मुसाफिरों को टिकट खरीदने के बाद अपनी एयरलाइन की सरकारी वेबसाइट या बुकिंग की तफसीलात ज़रूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औकात प्रोमोशनल या कम कीमत टिकट्स में सामान की इजाज़त लिमिटेड हो सकती है। हिकाम ने मुसाफिरों को यह भी मशवरा दिया है कि एयरपोर्ट रवानगी से कबल सामान का वज़न घर पर ही चेक कर ले, ताकि इजाफी वज़न की सूरत में भारी जुर्माने या इजाफी रकम अदायगी से बचा जा सके। इसके अलावा पावर बैंक, लिथियम बैटरियां, आतिशगीर मवाद, तेज धार अशिया और बाज़ दीगर ममनुआ सामान के हवाले से भी एयरलाइंस और सिक्योरिटी इदारों के खुसूसी ज़वाबित मौजूद हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी सफ़र में रुकावट बन सकती है। माहिरीन के मुताबिक इंटरनेशनल सफ़र खुसूसन खलीजी ममालिक जाने वाले मुसाफिरों को बैगेज कवानीन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक और एयरलाइंस की शराइत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप जल्द ही भारत से किसी भी एयरलाइन के जरिए सफ़र करने वाले हैं, तो रवानगी से पहले अपनी एयरलाइन की ताज़ा तरीन बैगेज पॉलिसी ज़रूर चेक करें, ताकि आपका सफ़र आरामदाह और परेशानी से महफूज रहे। पाकिस्तान से स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक अहम खबर सामने आई है। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से जारी किया जाने वाला मुल्क गिर क्रैकेटर सर्टिफिकेट इन दिनों बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों, खुसूसन स्पेन में मकीम अफराद के लिए इंतहाई अहम दस्तावीज़ बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया महीनों में इस सर्टिफिकेट की तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस नेशनल पुलिस ब्यूरो पर दरखास्तों का दबाव बढ़ गया है और बाज़ दरखास्त गुजारों को ताख़ीर और दस्तावीज़ात की तरसील के हवाले से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ये सर्टिफिकेट दरअसल एक विफाकी सतह की तस्दीकी दस्तावीज़ है, जिसके ज़रिए यह साबित किया जाता है कि दरखास्त गुजार का पूरे पाकिस्तान में कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं। यही वजह है कि मुतअद्दिद गैर मुल्की सफारतखाने और इमिग्रेशन हकाम इसे एक अहम कानूनी दस्तावीज़ के तौर पर कबूल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक आम ज़िलेई पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ एक मखसूस ज़िले या शहर तक महदूद होता है, जबकि नेशनल पुलिस ब्यूरो का सर्टिफिकेट पूरे मुल्क के रिकॉर्ड की बुनियाद पर जारी किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी बैनुल अक़वामी अहमियत ज़्यादा है। इस सर्टिफिकेट की तलब में इजाफे की एक बड़ी वजह स्पेन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को करार दिया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक स्पेन में मौजूद बाज़ गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ दस्तावेज़ात दरकार है, जिनमें पाकिस्तान से हासिल किया जाने वाला मुल्क गिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी शामिल है। इसी वजह से स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी अपनी फैमिली के जरिए पाकिस्तान से ये दस्तावेज जल्द अज जल्द हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो मुकर्ररा कानूनी तकाजे पूरे कर सके। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से जारी किया जाने वाला ये सर्टिफिकेट खुसूसी सिक्योरिटी पेपर पर प्रिंट किया जाता है। इसमें दरख्वास्त गुजार का मुकम्मल बायोडेटा, पासपोर्ट नंबर, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट पर एक मुनफरिद QR कोड या बार कोड भी मौजूद होता है, जिसके जरिए बैरून मुल्क सिफारतखाने और मुतल्लिका इदारे इसकी तस्दीक कर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करने के बाद वज़ारत ख़ारजा से ऑपोस्टाइल तस्दीक भी करवाई जा सकती है,
जिससे इस दस्तावेज की बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत मजीद मजबूत हो जाती है। सर्टिफिकेट हासिल करने के तरीकाकार के हवाले से बताया गया है कि दरखास्त गुजार को पहले अपने मुतल्लिका ज़िल के पुलिस खिदमत मरकज़ से इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल करना होती है। इसके बाद मतलूबा दस्तावेजात नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद भिजवाई जाती है, जहां हतमी जांच के बाद विफाकी करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। नेशनल पुलिस ब्यूरो के हुक्काम का कहना है कि निज़ाम को मज़ीद आसान बनाने के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताआवुन से डिजिटलाइजेशन पर काम जारी है। मुस्तकबिल में इस सिस्टम को वज़ारत ख़ारजा के ऑपोस्टाइल निज़ाम के साथ भी मुंसलिक करने का मंसूबा ज़ेरे गौर है, ताकि शहरियों को मज़ीद सहूलत फराहम की जा सके। हुक्काम ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इस अमल के लिए गैर रजिस्टर्ड या गैर सरकारी एजेंटों पर इन्हिसार ना करें और सिर्फ सरकारी तरीकाकार के मुताबिक ही दरखास्त जमा कराए। इमिग्रेशन माहिरीन का कहना है कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को पहले ये मालूम करना चाहिए कि मुतल्लिका मुल्क या वीज़ा कैटेगरी के लिए कौन सी दस्तावेजात दरकार है, ताकि वक्त और रकम दोनों की बचत हो सके और किसी किस्म की गलत मालूमात या धोखाधड़ी से बचा जा सके। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अजीज स्पेन या किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में वीज़ा, रिहाइश या इमिग्रेशन के लिए दरखास्त देने का इरादा रखता है, तो नेशनल पुलिस ब्यूरो के मुल्क गिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। अरब अमारात में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) ने इन अफराद के लिए 30 दिन की मोहलत का ऐलान किया है, जो रीजन में पैदा होने वाले गैर मामूली हालात की वजह से मुकर्ररा वक्त पर अमारात से रवाना नहीं हो सके थे या जिनकी कानूनी हैसियत मुतासिर हुई थी। अमाराती हुक्काम के मुताबिक ये खुसूसी मोहलत 10 जून 2026 से 9 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। इस अरसे के दौरान मुतासरा अफराद अपने अकामा, वीज़ा या मुलाजमत से मुतल्लिक कानूनी हैसियत को दुरुस्त कर सकते हैं या बगैर जुर्माने के मुल्क से रवाना हो सकते हैं। अथॉरिटी ने वजाहत की है कि ये सहूलत उन तमाम अफराद के लिए है जिन्हें पहले ओवरस्टे यानी वीज़ा या क़याम की मुद्दत से ज़ायद क़याम पर आयद होने वाले जुर्मानों से इस्तिस्ना दिया गया था, क्योंकि वो फ़िज़ाई ऑपरेशंस में रुकावटों, फ़िज़ाई हदूद की बंदिश या दीगर गैर मामूली हालात की वजह से अमारात से बाहर नहीं जा सके थे। हकाम का कहना है कि इस वक्त खित्ते में सूरत हाल काफ़ी हद तक मुस्तहकम हो चुकी है, लिहाजा वो गैर मामूली वजूहात जिनकी बुनियाद पर जुर्मानों से इस्तिस्ना दिया गया था, अब मौजूद नहीं रही। इसीलिए मुतासरा अफराद को अपनी कानूनी हैसियत दुरुस्त करने के लिए एक हतमी मोहलत दी जा रही है। ICP के मुताबिक जो अफराद इमारात में रहना चाहते हैं, वो इस मोहलत के दौरान अपने इकामे या मुलाजिमत की हैसियत को कानूनी तरीके से अपडेट करा सकते हैं, जबकि मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद मौजूदा ज़वाबित के तहत बराह रास्त रवानगी इख्तियार कर सकते हैं। अथॉरिटी ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए किसी इजाफी इब्तिदाई दरखास्त या खुसूसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुताल्लिका अफराद मौजूदा सरकारी तरीक़ाकार के मुताबिक अपना मामला मुकम्मल कर सकते हैं। याद रहे कि रवा साल मार्च में ICP ने एक खुसूसी रायत का ऐलान किया था, जिसके तहत विजिट वीज़ा होल्डर्स, एग्जिट परमिट रखने वाले अफराद और वो रिहायशी जिनके अकामे मनसूख हो चुके थे लेकिन फ़िज़ाई बंदिशों और परवाज़ों की मुअत्तली के बाइस इमारात से रवाना नहीं हो सके थे, उन्हें ओवरस्टे जुर्मानों से इस्तिस्ना दिया गया था। इसी दौरान इमाराती हुकूमत ने बैरून मुल्क मौजूद ऐसे गैर मुल्की रिहायशियों के लिए भी खुसूसी सहूलत फराहम की थी जिनके अकामे बैरून मुल्क क़याम के दौरान ख़त्म हो गए थे। इन अफराद को नया एंट्री परमिट हासिल किए बगैर दोबारा इमारात वापस आने की इजाज़त दी गई थी, ताकि वो अपनी रिहायशी हैसियत को कानूनी तरीके से बहाल कर सके। हुकाम का कहना है कि ये तमाम इक़दामात मुत्तहिदा अरब इमारात की इस पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत गैर मामूली हालात में रिहायशियों और मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जाती है और इंसानी बुनियादों पर लचकदार इंतज़ामी इक़दामात इख्तियार किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप या आपके जानने वाले अफराद इमारात में कशीदगी के दौरान मुतासर हुए थे, तो 9 जुलाई 2026 से पहले अपनी कानूनी हैसियत ज़रूर चेक करें
اور ضرورت پڑنے پر اسے بروقت درست کر لے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے جرمانے یا قانونی پیچیدگی سے بچا جا سکے۔